बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इब्तिदाई उर्दू तीसरी क्लास की है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17 पैदल से हवाई जहाज़ तक। तो लोगों ने किस तरह पैदल सफ़र किया और हवाई जहाज़ तक पहुँचे, यानी शुरुआत जो उन्होंने करी थी सफ़र करने की, तो पैदल ही चल रहे थे। बहुत पहले जो है लोग अपनी ज़रूरतें जो है पैदल ही आते जाते थे, सामान भी पैदल ही लाते थे। बाद में वो जानवरों से फिर यानी कि पानी की जहाज़ इस्तेमाल करने लगे, फिर पहिया बनाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है दो राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी, जिसे हवाई जहाज़ का नाम दिया गया। तो इस तरह इंसान ने ज़मीन, पानी, हवा में सफ़र करने के बेहतर से बेहतर ज़राए पैदा कर लिए, है ना। तो ये चैप्टर मैंने पूरा रीडिंग करके आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आज हम ये करेंगे, यहाँ पर अपनी मश्क स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा मश्क यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो देखिए पहला लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ और मायनी: शऊर, अक़ल, तमीज़। ईजाद, नई चीज़ बनाना, नई बात पैदा करना। तब्दीली, फ़र्क, क़ुव्वत, ताकत, ज़ोर। ताज्जुब, हैरत, हैरानी। आखिरकार, नतीजे के तौर पे। इंतहा, हद। ज़राए, ज़रिया की जमा, वसीला। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर है, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो ये सवाल जवाब है। इसके क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए, आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को आंसर्स बताऊं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए, और आप लोग मेरी वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी हेल्प हो सके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला सवाल है, पहले ज़माने में इंसान हर जगह कैसे जाता था? तो देखिए पहले का जवाब है पैदल, लिखा है यहाँ पर। जो है आपका बॉक्स बना हुआ था, यहीं पर मैंने जवाबात लिख दिए, लेकिन आपको अपनी कॉपी में जो पूरा सेंटेंस यानी फुल जुमले में आपको जवाब लिखना। पूरे जुमले बनाने इस तरह लिखेंगे हम: पहले ज़माने में इंसान हर जगह पैदल जाता था। ठीक है ना। तो पूरे जुमले में आप जवाब लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बोझ ढोने के लिए इंसान किन जानवरों का इस्तेमाल करता था? तो जवाब लिखेंगे घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट, खच्चर। तो पूरे जुमले में हम लिखेंगे बोझ ढोने के लिए इंसान घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट, खच्चर का इस्तेमाल करता था। ठीक है ना। किन जानवरों की जगह ये सारे नाम लिख देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहियों से इंसान ने किस चीज़ की ईजाद की? तो जवाब लिखेंगे, देखिए जवाब है गाड़ियों की। तो सब पूरे सेंटेंस में हम लिखते हैं इस तरह: पहियों से इंसान ने गाड़ियों की ईजाद की। ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने लिया? तो गाड़ी खींचने का काम किसने लिया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने। तो हम जवाब पूरे सेंटेंस में इस तरह लिखेंगे: भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफनसन ने लिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ब्रादरान ने कौन सी मशीन बनाई? तो राइट ब्रादरान ने ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। ठीक है ना। पूरा जवाब इस तरह लिखेंगे कि राइट ब्रादरान ने ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग आंसर्स लिखेंगे मुकम्मल जुमले में, यानी फुल सेंटेंस आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, थर्ड है, इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए, यानी फिलअप से आपके। तो पहले इंसान हर जगह डैश ही आता जाता था। तो ऊपर भी हमने पढ़ लिया है पैदल, तो इसमें आएगा, यहाँ लिखेंगे आप, पहले इंसान हर जगह पैदल ही आता जाता था। तो ये पैदल है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। तो देखिए अगला है हमारा, इसमें डैश ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। तो इसमें मुश्किल ये आएगा, मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। अब अगला है, पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का मजाक उड़ाया। तो यहाँ लिखेंगे ख्याल। इंजन के पीछे सवारों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी। यहाँ लिखेंगे भरी, ये रहा भरी। हवा में उड़ने के लिए इंसान ने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। बराबर आएगा यहाँ। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से बिल्कुल फिलअप्स भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद बनाइए, यानी ये लफ्ज़ जमा दिए हमें, इनकी हमें वाहिद बनानी है। तो जमा है ज़रूरियात, ज़रूरत,
मुश्किलात मुश्किल, औकात वक्त, ईजादात ईजाद, तरक्यात तरक्की, ख़यालात ख़याल, ज़राए ज़रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए समझिए और लिखिए। जहाज़ के ज़रिए लंबा सफ़र कम वक्त में तय करते हैं। भाप की कुव्वत से बहुत सारे काम लेते हैं। बहुत से इंजन बिजली से चलते हैं। इन जुमलों में करते हैं, लेते हैं, चलते हैं फ़ेल है। इससे ये जाहिर होता है कि काम जारी है। ऐसे फ़ेल को हाल कहते हैं। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो इसको फ़ेल हाल कहते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों के सामने माजी और हाल लिखिए। यानी माजी लिखना है, जो माजी हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, तो माजी जो काम ख़त्म हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ना। पुराने ज़माने में इंसान पैदल सफ़र करता था, तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो ये माजी। मौजूदा ज़माने में इंसान सवारी से चलता है, तो ये हाल मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं। अब अगले सफ़े पे चलेंगे हम। तो देखिए पढ़िए समझिए और लिखिए, ये जो होता है ग्रामर का काम होता है, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ध्यान से। ग्रामर का काम है ये। इंसानी शऊर ने पहिया ईजाद किया, तो ईजाद किया यानी वो काम हो चुका है ना, तो माजी। इंजन से कश्ती चलती है, तो है यानी अभी की बात है ना, तो हाल। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए सफ़र के 5 ज़राए के नाम लिखिए। तो 5 ज़राए यानी जिनके ज़रिए सफ़र किया जाता है। तो पैदल, पहले लोग पैदल सफ़र करते थे। उसके बाद जानवरों के ज़रिए, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इन तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। ये तस्वीर दी गई है, इन पर हमें 2 जुमले लिखने हैं। देखिए ये बैलगाड़ी की तस्वीर है ना, ये बैलगाड़ी है, ये सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकता है। यानी इससे सवारी भी हम कर सकते हैं, बोझ भी ढो सकते हैं, है ना। अब ये घोड़ा फुर्तीला और तेज़ रफ्तार वाला जानवर है। घोड़ा सवारी के काम आता है, ज़्यादातर घुड़सवारी करते हैं ना घोड़े पर। ये देखिए ये ट्रेन की तस्वीर है, ये ट्रेन है, ये लोहे की पटरियों पर चलते हैं। ये हवाई जहाज़ है ना, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ की मदद से घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर तय लिखेंगे हम। तो देखिए हवाई जहाज़ की मदद से घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर सकते हैं, तो वहाँ और बड़ी है तय। ठीक है, अब अगले सफ़े पे चलेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीफ और बे के हिस्सों को मिलाकर सही जुमले बनाइए और इन्हें खाली जगहों में लिखिए। यानी हमें ये जुमले मिलाने हैं और उसके बाद ये नीचे जो खाली जगह उसमें लिखना है। एक मैंने लिख दिया है, बाकी के आप लोग खुद लिख लेंगे। अगर बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो कॉपी में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए पहला है, एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। तो ये मिलाकर पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जब इंसान को भाप की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ तो इसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। तो सेकंड में लिख लेंगे, जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम लेना चाहता था। इंसान को ये ख्याल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वो भी हवा में उड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सेंटेंस कंप्लीट करके मिलाकर लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नवा, इस 8 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल पर पहुँचने के लिए हर मंजिल पर ऐसे 2 अल्फाज के गिर्द दायरा बनाइए जो मुतजाद हो। मुतजाद यानी उल्टे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं ना। ठीक है, तो ये 8 मंजिल है, 8 मंजिल की हमने बना दी है। एक एक मंजिल पर देखिए एक दूसरे के जो एक लफ्ज़ है उनके गिर्द दायरा बनाना है। देखिए उरूज जवाल, तो सवाल अलग ही है ये, तो हमने उरूज और जवाल पे दायरा बना लिया। अमीर गरीब, तो अमीर और गरीब पे बनाना है हमें। बुलंदी पस्ती, उसके बाद जहन्नुम जन्नत, फतह शिकस्त, गाफिल बेदार, गाफिल यानी सो जाना, गाफिल हो जाता बोलते ना गफलत में, यानी बेखबर, और बेदार यानी जागना। मोहब्बत नफ़रत, बहार ख़िज़ा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग दायरा बना लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सफ़े पर हमारा आखिरी क्वेश्चन है 10वां, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। बुलंद आवाज़ यानी अच्छी तेज़ आवाज़ से पढ़ना है हमें, लाउडली पढ़ना है, और खुशखत यानी अच्छी राइटिंग में लिखनी है हमें। बार बार मैंने खुशखत का मतलब आप लोगों को बता दिया है। खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई में लिखना। तो ये खाली जगह दी हुई है, उसमें आपको लिखना है। अगर बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए पहला लफ्ज़ है जायज़ा।
उसके बाद शऊर, इजाफ़ा, ज़रिए, तअज्जुब, ईजाद। ठीक है, तो सारे अल्फाज आप अच्छी से बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग बनाकर। उसके बाद आप लोग बुक में भी लिखिएगा। यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।